हेलो स्टूडेंट, आईपी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेस्टेड लूप्स, यानी कि लूप के अंदर लूप कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। बात करेंगे नेस्टेड लूप्स की। द फोर एंड वाइल, दो तरीके के लूप हम आईपी में हैं हमारे पास। द फोर एंड वाइल लूप स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इन द सेम मैनर इन विच इफ स्टेटमेंट आर नेस्टेड लूप्स विद इन द लूप्स और व्हेन one loop is inserted completely within another loop, then it is called nested loop. एक लूप के अंदर अगर एक और लूप काम कर रहा है तो हम उसे नेस्टेड लूप कहेंगे। सिंटेक्स में आप देखेंगे मैंने एक ऊपर लूप लिया है, फोर आई नाम का एक वेरिएबल इन रेंज दे रखी है मैंने, और एस फॉर स्टार्ट, बी फॉर ये एंडिंग वाला, और पी से पुशअप यानी कि पुश करेगा जो, ये हमारा आउटर लूप है। इसके अंदर मैंने दूसरा लूप लगाया है फोर लूप जे करके, रेंज दे रखी है, ये है हमारा इनर लूप। इसके बाद जो स्टेटमेंट आप चाहते हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, और लास्ट में हमने एंड ऑफ प्रोग्राम कर दिया है। इसमें क्या है कि आपके इनर और आउटर दोनों लूप एक साथ काम कर सकते हैं। इन्हीं लूपों को हम नेस्टेड बोलते हैं। इसमें हम नेस्टेड लूप में बात करेंगे कि अगर हमारा फोर लूप है, आई की वैल्यू है हमारी 1 से लेके 4 तक चलेगी और 1 का इंक्रीमेंट होगा, और उसके अंदर जो इनर लूप है वो 1 से लेके 4 तक चलेगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ हम देखेंगे आई की वैल्यू अगर 1 है तो सेकेंड लूप में जे की वैल्यू 1 चलेगा लूप, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहाँ पर वो ऊपर की तरफ वापस आएगा, फिर इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई, फिर दोबारा लूप चलेगा, इनर लूप, अंदर लूप का स्टेटमेंट आएगा, फिर जे की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर अगेन लूप वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 3 होगी, अगेन लूप फिर जे की वैल्यू चलाने के लिए जाएगा, जे में फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। अगर हम बात करें कि लूप टोटल कितने टाइम चलेगा तो आप देखेंगे आई के लिए 3 टाइम चल रहा है और जे का ये 9 टाइम चल रहा है, यानी कि 12 टाइम टोटल इसकी रनिंग हो गई, आपकी एग्जीक्यूशन इसका 12 टाइम हो गया। अगर आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1 और फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3, देन फिर ये आई की वैल्यू ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी और जे की वैल्यू होगी 1 2 3, सेम ऐसी रहेगी। बट वैल्यू का प्रिंटिंग का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1, फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी 1, फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1, फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी 2, फिर आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1, फिर जे की वैल्यू प्रिंट होगी 3। सेम ये प्रोसीजर 2 के लिए और 3 के लिए अप्लाई होगा। इस कोड को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ द नेस्टेड फोर लूप। हमने एक फोर लूप लगाया जिसमें आई नाम का वेरिएबल है, इन करके रेंज दिया हमने 1 4 और 1 दिया स्टार्टिंग पॉइंट 1, 4 दिया लास्ट क्योंकि 3 रखना है, और 1 का इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। ये आपका आउटर लूप है। फिर हमने एक इनर लूप लगाया जे, सेम कंडीशन रखी, इन रेंज 1 4 1। उसके बाद हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आई की वैल्यू प्रिंट कराई है और जे की वैल्यू प्रिंट कराई है। उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। सबसे पहले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले फोर लूप आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगी, और उसके बाद जे के लूप में 1 के लिए चलेगी, 2 के लिए चलेगी, फिर 3 के लिए चलेगी। फिर ये ऊपर जाएगा वापस, आई की वैल्यू 2 करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जे की वैल्यू 1 2 3 चलाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर जे की वैल्यू 1 2 3 के लिए चलाएगा। और उसके बाद आप अपना आउटपुट चेक करेंगे तो आप देखेंगे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 ही रही, जे की वैल्यू 3 हो गई। फिर आई की वैल्यू में आप देखेंगे 2 2 2 आ रहा है और जे की वैल्यू में 1 2 3। फिर आप देखेंगे आई की वैल्यू में 3 3 का हो गया और जे की वैल्यू 1 2 3 ही रही, और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम। ये एक एग्जाम्पल देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल फॉर 1 2 5। इस प्रोग्राम के अंदर हम 1 से लेकर 5 तक के टेबल को प्रिंट करेंगे। कुछ आंसर देखते हैं। प्रिंट किया हमने, इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज डाल दिया टेबल फॉर 1 2 5। एक हमने लूप लगाया 4 आई इन रेंज 1 to 11 और 1 का इंक्रीमेंट। 11 इसलिए लिखा क्योंकि 1 से 10 तक हमें टेबल की प्लेसिंग देनी पड़ती है मल्टीप्लाई करके। फिर हमने 4
आई जे लिखा इन रेंज, 1 से हमें 5 तक टेबल चाहिए तो 1 लिखा और उसके बाद हमें लिखा 6। जितने भी आपको टेबल चाहिए उतने ही नंबर, आप 100 लिखना चाहें 100 लिख दें, जितने टेबल चाहिए वो मिल जाएंगे। 1 का इसमें कंटिन्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर हमने प्रिंट किया। प्रिंट में आप एक देखेंगे एक फंक्शन यूज़ किया हुआ है हमने फॉर्मेट, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पर फॉर्मेट करेंगे आई इंटू जे, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई होकर के आता रहेगा। कॉमा लगाया ब्रैकेट में, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा है 4D। ये डेसिमल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है कि जिसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में और डेसिमल नंबर में आएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एंड, लाइन को एंड करने के लिए हमने यूज़ किया। प्रिंट इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पे एक गैप मेंटेन करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ है। आउटपुट देखेंगे, मैसेज आएगा टेबल फ्रॉम 1 to 5। उसके बाद 1 से लेके 5 तक के टेबल प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, और लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा आपको एंड ऑफ प्रोग्राम। एग्ज़ाम के अंदर आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे पैटर्न बनाने के लिए। क्वेश्चन दिया गया राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द पैटर्न ऑफ स्टार गिवन एज ए फॉलो। इसमें आप इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे। हमारे पास हम देखेंगे सबसे पहले पैटर्न का एंगल चेक कर लेते हैं क्या है। हमारे पास में पैटर्न को लेकर के 5 लाइंस हैं और हम देख रहे हैं स्टार्टिंग की लाइन 1, फिर 2 स्टार, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कंटिन्यू इस तरीके से हमारे पास में स्टार्स बढ़ रहे हैं। आंसर देखेंगे, प्रिंट किया हमने एक नॉर्मल पैटर्न लिखवा लिया, स्टार्ट पैटर्न डिस्प्ले, ये मैसेज आएगा। हमने कहा नम इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल ले लिया नंबर जिसमें हमने 1 डाला। फिर हमने एक्स नाम का वेरिएबल लिया और नम की वैल्यू को हमने एक्स में डाल दिया। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू भी 1 हो गई है। फोर लूप चलाया, आई की वैल्यू लिखी इन रेंज। ब्रैकेट में हमने स्टार्टिंग की 1 से क्योंकि फर्स्ट लाइन हमें चाहिए, और फिर हमने लिखा है 6 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें 5 लाइन्स चाहिए तो इसलिए हमें 6 लिखना पड़ा, और 1 का इंक्रीमेंट इसमें होता रहे। फिर लूप में अंदर चलते हैं। हमने लिखा नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। नम की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब कि पहला एलिमेंट 2 क्यों हुआ, क्योंकि हमें 1 प्रिंट करना है तो उससे ज़्यादा लिखना पड़ता है क्योंकि लूप 1 कम चलता है। फिर हमने 4 में गए, जे के लिए रेंज बनाई हमने वहाँ पे 1, नम में कितना है 2, तो इसका मतलब 1 करेगा और उसके बाद वो एंड हो जाएगा, और 1 का उसमें इंक्रीमेंट करना है। प्रिंट करना है हमने, स्टार प्रिंट करा, एंड इक्वल टू लगाया, इसका मतलब हमें वो क्या करेगा, लाइन ब्रेक करने का काम कर देगा हमारा। फिर हम आगे चलेंगे, x इक्वल्स टू नम प्लस 1। अब नम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ऊपर से हमारे पास वैल्यू आ गई थी 2, तो नम में +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब जब x की वैल्यू हमारे पास में 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाने के बाद ये हमारे को प्रिंट करेगा, तो हमारे पास में लाइन ब्रेक होकर के आएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, और ऐसे ही सेम प्रोसेस कंटिन्यू करता रहेगा तो आपका पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा, और लास्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा एंड ऑफ प्रोग्राम।